Welcome back to YES Group. My name is Amir and I'm your accounting trainer. टैली प्राइम सीरीज की अकाउंटिंग सीरीज की थ्योरी पोर्शन की इस क्लास सीरीज में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आपने अकाउंटिंग सीरीज की थ्योरी पोर्शन की सेकेंड क्लास देखी थी तो आपको अब तक पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली करंट एसेट्स किसे कहते हैं, फिक्स एसेट्स किसे कहते हैं और एसेट्स किसे कहते हैं। इसकी पहली क्लास में हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग देखी थी। तो उसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें एसेट्स की जनरल एंट्रीज बनानी होंगी तो कैसे बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारे पास जब भी एसेट्स बढ़ेंगे यानी प्लस होंगे तो उनको हम बाई या डीआर करेंगे, और जब भी हमारे फर्म के पास एसेट्स घटेंगे तो उन्हें हम टू या सीआर करेंगे। इस रूल को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी आपके फर्म में एसेट्स कभी भी बढ़े तो उनको हमें आप बाई या डीआर लिखना है, और जब भी घटे उन्हें हम टू या सीआर लिखना है। ठीक है। अब एसेट्स किसे कहते हैं ये तो पिछली क्लास में मैंने पहले ही बता दिया है। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए उसको ज़रूर देख लीजिए, फिर आइए तो आपको ये क्लास ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब इस रूल को याद रखिए, ठीक है। इस रूल को हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक एंट्री लिखी हुई है, आप देखिए लिखा हुआ है फर्म परचेज्ड लैंड ऑफ 5 लाख, यानी फर्म ने 5 लाख रुपए की जमीन खरीदी है। एंड सोल्ड बिल्डिंग ऑफ 15 लाख, और क्या किया है 15 लाख की बिल्डिंग बेची है। ठीक है। तो जब फर्म ने जब हम जमीन खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, तो हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, हमारे पास ज़मीन पड़ जाएगी। तो मैं ज़मीन को प्लस कर देता हूँ, लैंड को प्लस कर देता हूँ। और जब हम ज़मीन किसी से खरीदेंगे तो उसके बदले हमें कैश देना पड़ेगा, तो मैं कैश को माइनस कर देता हूँ। ठीक है। इसमें क्या हुआ, सिंपल चीज़ है, हमने ज़मीन ली और उसके बदले कैश दे दिया। तो जो हमने लिया उसे प्लस किया और जो हमने दिया उसे माइनस कर लिया अपने पास। ठीक है। इसके बाद वही चीज़ हमने जब ज़मीन दी तो ज़मीन माइनस की, बिल्डिंग दी तो बिल्डिंग माइनस की, और उसके बदले हमने कैश प्लस कर लिया। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही ट्रांजैक्शन हो गए। एक ट्रांजैक्शन में आपको क्या करना है, आपको लैंड बढ़ाना है और कैश घटाना है। दूसरे ट्रांजैक्शन में आपको बिल्डिंग घटाना है और कैश बढ़ाना है। अब चूंकि रूल आपका क्या कहता है, जहां पे भी प्लस होगा प्लस को आपको बाई करना है, और जहां पे भी माइनस होगा माइनस को आपको टू करना है, क्योंकि ये सारे के सारे एसेट्स के पार्ट्स हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस सिंबल हटाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई लैंड अकाउंट 5 लाख, और यहाँ से माइनस सिंबल हटाना है और टू कैश अकाउंट 5 लाख। ठीक है। ये ऊपर वाला बन गया आपका। नीचे वाला बनाइए तो माइनस सिंबल हटाइए और टू कर दीजिए टू बिल्डिंग अकाउंट 15 लाख, और यहाँ से आप प्लस सिंबल हटाइए और कर दीजिए बाई कैश अकाउंट 15 लाख। ये नरेशन आपकी जनरल एंट्री में कन्वर्ट हो गई। यानी फर्म परचेज लैंड ऑफ 5 लाख एंड सोल्ड बिल्डिंग ऑफ 15 लाख का आपका बन जाएगा बाई लैंड अकाउंट 5 लाख, टू कैश अकाउंट 5 लाख, टू बिल्डिंग अकाउंट 15 लाख, बाई कैश अकाउंट 15 लाख। अब अगर आप इन दोनों ही एंट्रीज को साथ में मर्ज करना चाहते हैं तो मर्ज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टू का कैश है 5 लाख और बाई का कैश है 15 लाख। टू का है यानी माइनस का है, और बाई का है यानी प्लस का है। तो जब इन दोनों को आपस में मर्ज करेंगे तो आपका बाई का 10 लाख बच जाएगा। यानी इसकी फाइनल एंट्री आपकी आ जाए बाई लैंड अकाउंट 5 लाख, टू बिल्डिंग अकाउंट 15 लाख और बाई कैश अकाउंट 10 लाख। ये आपकी पहली जनरल एंट्री बनकर कंप्लीट हो गई। ये भी सही है और नीचे वाली भी सही मानी जाएगी। ऐसे अगर हमें और एंट्रीज बनानी है तो मान लीजिए हमारे सामने नरेशन लिखा हुआ है फर्म ने मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की। पहले आप इतना ही बना लीजिए, फर्म ने मशीन खरीदी 10 लाख की, तो मशीन बढ़ाइए, प्लस मशीन कर दिया और कैश घटा दिया, माइनस कैश कर दिया। ठीक है। प्लस मशीन कर दिया 10 लाख और माइनस कैश कर दिया 10 लाख। अब क्या करना है, फर्नीचर बेचना है तो फर्नीचर माइनस कर दिया और कैश प्लस कर दिया। जो आप बेचेंगे किसी चीज़ तो उसके बदले आपको कैश मिलेगा, जब आप खरीदेंगे किसी चीज़ को तो आप उसके बदले आपको कैश देना पड़ेगा। फिर से प्लस सिंबल हटाइए तो यहाँ से आ जाएगा बाई मशीन अकाउंट 10 लाख और यहाँ से टू कैश अकाउंट 10 लाख। ऐसे ही टू फर्नीचर आ जाएगा आपका 50,000 और बाई कैश आ जाएगा 50,000। टू क्यों आया, चूंकि माइनस हटाया टू आया, ऊपर वाले से हमने प्लस हटाया तो बाई आया। अब फिर दोनों को आपस में एडजस्ट करना है, तो टू का 10 लाख है और बाई का मात्र 50,000 है, तो टू का ही बचेगा। तो आपकी जो फाइनल एंट्री आएगी वो आप देखेंगे बाई मशीन अकाउंट 10 लाख, टू फर्नीचर अकाउंट 50,000, टू कैश अकाउंट 9,50,000। ठीक है। 9,50,000 क्यों आया है, क्योंकि 5,000 ये 50,000 था और ये 10 लाख में से घटाया गया। टू का बचा है क्योंकि बाई का मात्र 50,000 था और टू का यहाँ पे कितना है 10 लाख। टू का ज़्यादा है और बाई का कम है। अगली एंट्री अगर हमें बनानी है तो अगली एंट्री आपके सामने लिखी हुई है फर्म ने डिपॉजिट किए हैं 50,000 रुपये एसबीआई बैंक में। पहले तो इतना समझ लीजिए। तो जब आप बैंक में जाके पैसा जमा करेंगे, बैंक अकाउंट किसका है, आप ही का है। जब बैंक अकाउंट में जाके आप पैसा जमा करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, जो भी बैंक होगा आपका। तो यहाँ पे एसबीआई में मैंने जमा किया तो मेरा एसबीआई बैंक बढ़ गया। ठीक है। लेकिन जेब में जो पैसे पड़े हुए थे, जो कैश इन हैंड था हमारा, वो घट जाएगा, तो कैश आपका घट गया। ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक चीज़ को उठाकर हमने दूसरी जगह पे डाल दिया, तो बैंक बढ़ गई लेकिन कैश घट गया। तो बैंक को प्लस किया और मैंने कैश को माइनस कर दिया।
इसके अलावा आप देखेंगे फर्म ने लैपटॉप भी परचेज़ किया है, तो लैपटॉप परचेज़ किया है तो लैपटॉप बढ़ जाएगा और फिर से कैश देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया लैपटॉप और माइनस कर दिया कैश। कन्वर्ट कर लीजिए, जहाँ प्लस लगा हुआ उसके जगह पे बाई करते जाइए और जहाँ पे माइनस लगा हुआ उसके जगह पे 2 करते जाइए। अब इनको आप साथ में मर्ज करेंगे तो देखिए 2 का भी कैश यहाँ पे भी 50 है और 2 का ही है यहाँ पे 20,000, तो 2 के हैं, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जो फाइनल एंट्री आएगी वो आपके सामने लिखी हुई है, बाय SBI अकाउंट 50,000 रुपीज़, बाय लैपटॉप अकाउंट 20,000 रुपीज़। टोटल मिला के कैश आपका 70 गया, चूँकि 50 तो आपने बैंक में डाला था और 20,000 रुपये का आपने लैपटॉप परचेज कर लिया है। चलिए ठीक है, आगे और देख लेते हैं। अब कह रहा फर्म ने 20,000 रुपये SBI बैंक से BOB बैंक में ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। तो BOB बैंक भी आप ही की बैंक है, SBI बैंक भी आप ही की बैंक है। तो सिंपल चीज़ है, जिस बैंक से आप पैसा निकालोगे वो बैंक घट जाएगी और जिस बैंक में आप पैसा डालोगे वो बैंक बढ़ जाएगी। दोनों बैंक मान लीजिए में बराबर थी या नहीं भी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी बैंक से आप दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो जिस बैंक से निकालते हैं वो घटती है और जिस बैंक में डालते हैं वो बढ़ती है, ठीक है। तो इसको माइनस और इसको प्लस करना है आपको, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। BOB में डाला गया तो प्लस BOB हो गया 20,000 और जिस बैंक से निकाला गया SBI से तो SBI हो गया माइनस आपका। अब आपको लैपटॉप परचेज कर लेना, 30,000 का लैपटॉप प्लस हो गया और आपका उसके बदले कैश आपको देना पड़ गया, कैश माइनस हो गया। चलिए ठीक है, अब आप इसे प्लस हटाते जाइए और उसके जगह बाई और माइनस हटा दीजिए और 2 कर दीजिए। ये आपकी एंट्री बनकर हो गई रेडी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मर्ज करने जैसा कुछ भी नहीं है, ये SBI अलग है और एक कैश अलग है। कैश और SBI को आप एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। ये फाइनल एंट्री बनकर आपका रेडी हो गई है। अगली एंट्री आप देखेंगे, फर्म ने बिल्डिंग परचेज की है 20 लाख की, 10 लाख रुपए कैश के रूप में पे किया और 10 लाख रुपए SBI चेक के रूप में पे किया, ठीक है। मतलब आपने किसी से 10 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग खरीदते समय आपने 10 लाख उसको कैश दिया और 10 लाख का चेक दे दिया। तो सिंपल चीज़ है, जब आप बिल्डिंग खरीदेंगे तो बिल्डिंग तो आपके पास पूरी बढ़ जाएगी 20 लाख की, कैश आपका 10 लाख ही घटेगा, चूंकि कैश आप 10 लाख दे रहे हैं और उसके बदले आप कैश की जगह पे आप 10 लाख SBI चेक दे रहे हैं, तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट से माइनस हो जाएगा। तो माइनस SBI 10 लाख होगा, माइनस कैश 10 लाख होगा और प्लस का आपके पास बिल्डिंग बढ़ जाएगी 20 लाख की। फिर से सेम चीज़ें हैं, हटाते जाइए, जहाँ पे प्लस लगा हुआ है उसकी जगह पे बाई कर दीजिए। तो बाई बिल्डिंग अकाउंट 20 लाख, टू कैश अकाउंट 10 लाख एंड टू SBI अकाउंट 10 लाख, आपकी एंट्री बनकर होगी रेडी, ठीक है। अगली एंट्री देखेंगे, लिखा हुआ फर्म ने मशीन बेची है 10 लाख रुपए की है महेश एंड सन्स को, 5 लाख रुपए यहाँ पर देखेंगे, 5 लाख रिसीव्ड बाय कैश, 5 लाख विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। 5 लाख अभी मिल रहा है, 5 लाख बाद में मिल जाएगा आपको। तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले जो आपने बेचनी है उसको माइनस कर लीजिए, मशीन माइनस हो गई, जितना मिल गया कैश उसको प्लस कर लीजिए, तो क्लच कैश कर लिया हमने 5 लाख। अब बाकी का जो देगा वो पार्टी देगी, वो भी हमारा एसेट्स में ही है, तो बाकी का पार्टी का नाम लिख लीजिए। ध्यान रखिए, पार्टी के नाम में आपको प्लस करना है, यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस हो गया है, प्लस महेश एंड सन्स आएगा, क्योंकि अब वो आपको देगा, वो भी आपका एसेट्स है। एसेट्स वो वैल्यूज होती हैं जो जिनका लाभ हम भविष्य में लेते हैं। तो 2 में मशीन जाएगी, बाई में कैश जाएगा और बाई में महेश एंड सन्स जाएगा और ये आपकी एंट्री बनकर हो गई है रेडी। तो इस तरीके से जब भी एसेट्स का जिक्र आएगा, यहाँ पर हमने जनरल एंट्रीज बनानी सीखी हैं, एसेट्स का इस्तेमाल करते हुए टैली प्राइम में जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे हिट करिए, ताकि ऐसे जैसे मजेदार वीडियोस आए आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।